अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा है जिसे जुमातुल वदा भी कहा जाता है। बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है कि जब माह रमज़ान की आमद होती तो बुज़ुर्ग हज़रात माह रमज़ान का इस्तक़बाल करते और माह रमज़ान के इस्तक़बाल की खुशियों का इजहार करते और एक दूसरों को मुबारकबाद पेश करते। और जब माह रमज़ान का आखिरी जुमा आता, आखिरी रात आती, आखिरी दिन आता, तो बुज़ुर्ग हज़रात न सिर्फ गम का इजहार करते बल्कि बच्चे की तरह चीखो पुकार के साथ रोते और कहते, हाय अफसोस ए माह रमज़ान, तू आया और तेरी जिस तरह कद्र करनी थी हम तेरी कद्र का हक अदा ना कर सके। आज मुसलमानों की बड़ी तादाद है, मगर आज के मुसलमानों का हाल ये है कि चाहे कोई भी महीना आ जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें न तो माह रबीउल अव्वल की फिक्र होती है, न माह रजबुल मुरज्जब की फिक्र होती है, न माह शाबान की फिक्र होती है और न तो माह रमज़ान की फिक्र होती है। मुसलमानों को इस वक्त कम से कम अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए कि पहले के बुजुर्ग, पहले के मुसलमान, पहले के मोमिने कामिल के आमाल और उनका तक़वा और उनकी परहेजगारी किस बुलंदी पर थी कि कुरान ने ऐसे लोगों की सोहबत का हुक्म दिया। ये कैसे परहेजगार लोग थे, ये कैसे मुत्तकी लोग थे, ये कैसे अल्लाह से डरने वाले लोग थे। इन्हें हर वक्त अपने आमाल की फिक्र रहती थी। ये नमाज के पाबंद लोग थे, ये रोज़े की कसरत करने वाले लोग थे, ये हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग थे। ये दुरूद भी पढ़ते, सलाम भी पढ़ते और हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के रास्ते पर चलते हुए नमाज की पाबंदी भी करते थे। ये कैसे लोग थे कि जिनकी सोहबत का हुक्म कुरान ने दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमें उन सच्चों की ज़रूरत है कि जिन सच्चों ने माह रमज़ान के इस्तक़बाल की एक बेहतरीन मिसाल कायम की और ज़माने वालों को बताया कि जब रमज़ान की आमद हो जाए तो उसके इस्तक़बाल के लिए तुम खुशियों का इजहार करो, तुम कम से कम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करो
और जब माह रमज़ान, जब रुखसती का वक्त आ जाए, जब अलविदा का दिन आ जाए, जब आखिरी अय्याम आ जाए, जब माह रमज़ान का आखिरी जुमा आ जाए, तो रो, हसरत करो, अफसोस का इजहार करो, गम का इजहार करो। और माह रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन, माह रमज़ान को रुखसती करते वक्त कम से कम कुछ वादा कर लो, कुछ वईद, कुछ जो है अहद कर लो कि ए माह रमज़ान, जब तू आया था तो बहारें लेकर आया था, जब तू आया था तो रहमतें लेकर आया था, जब तू आया था तो तेरे दामन में बरकत ही बरकत थी। ए माह रमज़ान, अब तू जा रहा है तो गवाह बन जा कि ये आशिक रसूल, ये आशिक रमज़ान, ये आशिक कुरान, ये मुसलमान, ये गवाह बना ले कि ए माह रमज़ान, जब तू आया था तो हम नमाज पढ़ते हुए तेरा इस्तकबाल किए थे, और इंशाअल्लाह जब तू फिर आएगा तो नमाज पढ़ते हुए तेरा इस्तकबाल करेंगे। ए माह रमज़ान, जब तू आया था तो रोज़ा रखते हुए तेरा इस्तकबाल किया था, और फिर जब तू आएगा तो रोज़ा रखते हुए तेरा इस्तकबाल करेंगे। ए माह रमज़ान, जब तू आया था ना तो बरकतें लेकर आया था, लेकिन जब तू जा रहा है तो अपनी बरकतें छोड़ जाना, रहमतें छोड़ जाना, नेमतें छोड़ जाना। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते हम कम से कम अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलें, उनके रास्ते को फॉलो करें। कामयाबी कहीं नहीं मिलती, बुजुर्गों के रास्ते पर कामयाबी है, बुजुर्गों की चौखट पर कामयाबी है, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक की चौखट पर कामयाबी है, औलिया अल्लाह की चौखट पर कामयाबी है। आप बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चले, बुजुर्गों को अपना आइडियल बना ले, बुजुर्गों के रास्ते पर चले तो इंशाअल्लाह वो रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा, वो रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा। आप कादरी रास्ता इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह वो रास्ता आसान हो जाएगा। आप चिश्ती रास्ता इख्तियार कीजिए, वो रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा। आप अशरफी रास्ता इख्तियार कीजिए, वो रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा। आप रज़वी, कादरी, बरकाती, वारसी रास्ता इख्तियार तो कीजिए, वो रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस रास्ते की हिदायत कुरान ने दी है, वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हर दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा, हर महीना तुम्हारे लिए रमजान जैसा होगा। इसीलिए किसी तजर्बाकार ने कहा था कि अगर जिंदगी, तवज्जो दीजिएगा, किसी तजर्बाकार ने कहा था कि अगर जिंदगी रमजान जैसी होगी तो इंशाअल्लाह मौत ईद जैसी होगी। अगर जिंदगी, तवज्जो है, रमजान जैसी होगी तो मौत, हम ईद जैसी मौत की तमन्ना रखते हैं, ईद जैसी मौत की ख्वाहिश रखते हैं, और हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारे अखलाक, हम आज तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुसलमानों में, बल्कि सुन्नियों में भी निफाक आ गया है। पहले तो सुन्नी निफाक से बचे थे, उनके अंदर निफाक नहीं था, उनके अंदर इश्क था, इश्क रसूल का जज्बा था, मोहब्बत रसूल का जज्बा था। लेकिन अब सुन्नियों में निफाक आ गया है। और कैसा निफाक? हम जुबान से नारे रिसालत, जुबान पर नारे रिसालत रहता है हमारे, नारे हैदरी रहता है हमारे, नारे हुसैनिया रहता है हमारे, कि हम हुसैन वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं। लेकिन हमारा अमल देख लो, हमारा किरदार देख लो, हमारा कैरेक्टर देख लो। अरे प्यारे, नबी का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बराबर हमारा कैरेक्टर तो दूर की बात है, सिद्दीक़ अकबर जैसा हो जाए, फारूक आजम जैसा हमारा कैरेक्टर हो जाए, उस्मानी गनी जैसा कैरेक्टर हम बना ले, अरे कुछ नहीं तो कम से कम अली जैसा कैरेक्टर हो जाए। लेकिन नहीं, हम तो बस नाम निहाद, हम नाम के मुसलमान हैं। मैंने कहा था ना, पहले भी कहा था, चूंकि मैं सुन्नी हूं और जब मैं बात करता हूं तो अकीदे की बात करता हूं। मैं सुन्नी हूं, मैं बात करूंगा तो ईमान की बात करूंगा।
मैं सुन्नी हूं, मैं बात करूंगा तो अहले सुन्नत वल जमात की बात करूंगा। मैं सुन्नी हूं, मैं किसी को भी गैर सुन्नी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और सुन्नियों को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, यही इंसाफ है। आप देखें कि रमजान के महीने में हम इस कदर सुथरे और साफ नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में हम साफ नहीं हैं। हमारा दिल साफ नहीं, हमारा जहन साफ नहीं, हमारा दिलो दिमाग साफ नहीं, बस हम नजर आने वाले मुसलमान हैं। तवज्जो है, हम कैसे मुसलमान हैं? नजर आने वाले, बस नजर आ गए, दाढ़ी टोपी रख लिया, हाँ हम मुसलमान हैं। सुरमा पहन लिया, हाँ हम मुसलमान हैं। ईद के दिन नए नए कपड़े अलविदा जुमा में पहन लिए और हम मुसलमान हैं। बस हम नजर आने वाले मुसलमान हैं। प्यारे मुसलमान, ऐसा बनो कि जब ईद का चांद फलक पर बगदाद की सरजमीन में, जब ईद का चांद फलक पर नमूदार हुआ तो लोगों में खुशियां हैं, लोगों में खुशियों का इजहार है, लेकिन वही हसनी हुसैनी खानदान का चश्मो चराग, गौसे आजम दस्तगीर, पीराने पीर, बड़े पीर, रोशन जमीर, वलियों के वली सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के घर जब लोगों ने मुबारकबाद पेश करने के लिए जब उनके दरवाजे को खटखटाया तो क्या देखा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। रमजान की रुखसती पर रो रहे हैं। इतने बड़े वली, इतने बड़े गौस, अल्लाह के खौफ का ये आलम है कि रो रहे हैं। जब लोगों ने उनको ईद की मुबारकबाद पेश की तो आपने कहा आले अली है, औलादे नबी है, हसनी हुसैनी खून है। मगर देखिए, अल्लाह के खौफ का ये आलम है, अल्लाह के डर का ये आलम है। हुजूर की मोहब्बत में इस कदर सरशार है गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि ईद की खुशियों में भी शिरकत करने से आप अल्लाह से डर रहे हैं। जब उनसे कहा गया ईद मुबारक हो तो कहा सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी की ईद तो तब होगी जब अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत होगा, जब दुनिया से ईमान लेकर जाएगा। जिस दिन जब अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा, वही दिन अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ईद का दिन होगा। मगर हमारे यहाँ आपको पता है कि माह रमजान की हर रात में अल्लाह पाक 60,000 बंदों को बख्शता है। कितने हजार? और जब माह रमजान की आखिरी रात आती है, आखिरी, तो उस दिन तमाम पूरे महीनों के बराबर बंदों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। अब हम इस फिक्र में हैं कि पता नहीं 29 का चांद होगा या 30 का चांद होगा। भाई अगर 29 का चांद हो गया तो 29 रात ही तो लोग बख्शे गए। तवज्जो दीजिए, आज हम इस फिक्र में हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे, इनके सामने में बात कर रहा हूं, ये सब हमारे सीनियर हैं। सुने, आज लोग 29 और 30 की फिक्र कर रहे हैं। किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि रोजा हमसे जा रहा है, किसी को इसकी फिक्र नहीं माह रमजान हमसे रुखसत हो रहा है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि हमसे इतनी बाबरकत महीना हमसे रुखसत होने वाला है। किसी को इसकी फिक्र नहीं, बस फिक्र है तो चांद कब होगा, 29 को होगा या 30 को होगा, बस फिक्र इसी की है। लोगों, जब माह रमजान की हर रात में अल्लाह 60,000 बंदों को बख्श देता है, तो एक रात और ज्यादा सही, किसी का तो भला हो जाएगा, कोई तो 60,000 में बख्शा चला जाएगा। मगर हमें फिक्र सिर्फ इस बात की होती है, अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, निफाक को दिल से निकालो। तुम अपने माँ बाप के साथ भी मुनाफिकत कर रहे हो,
तुम अपनी बीवी के साथ मुनाफिकत कर रहे हो, तुम इतने मुनाफिक हो गए हो। तुम अपने बच्चों के साथ मुनाफिकत कर रहे हो, तुम अपने इलाके में मुनाफिकत कर रहे हो, तुम अपनी मस्जिद में मुनाफिकत, तुम अपने इमाम के साथ मुनाफिकत कर रहे हो। तुम कहां जा रहे हो? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। और सुने, निफाक़े एतिक़ादी और निफाक़े अमली, हुजूर अकरम ने निफाक़े एतिक़ादी का खात्मा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए, चूंकि उलमा बैठे हैं तो मैं बात तफसील से कर दूं। निफाक़े एतिक़ादी का खात्मा हो गया 1450 साल पहले। अब या तो मुसलमान होगा या काफिर होगा। निफाक़े एतिक़ादी का खात्मा हो चुका, लेकिन निफाक़े अमली आज भी है ना? झूठ बोलेगा, मुनाफिक की पहचान झूठ पे झूठ बोलेगा, कसरत से झूठ बोलेगा, उसे पता ही नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, वो झूठ पे झूठ बोलेगा। निफाक़े अमली की पहचान ये है कि जिसके अंदर निफाक़े अमली होगा वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। निफाक़े अमली की पहचान ये है कि अगर अमानत दोगे तो उसमें खयानत करेगा। ये मुसलमानों में है या नहीं? मुसलमान झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? मुसलमान वादा खिलाफी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुसलमान अमानत में खयानत कर रहा है कि नहीं? इसलिए जिसको चाहो दिल से चाहो। हमने रमजान को चाहा, दिल से चाहा है। ये जब आएगा तो खुशियों का इजहार करेंगे, ये आएगा इसकी कद्र करेंगे, ये आएगा इसके एहतराम में हम जो है लोगों को मुबारकबादियां पेश करेंगे। और जब ये जाएगा तो हमारा चेहरा मगमूम होगा, हम मायूस होंगे, हम गम का इजहार करेंगे। हम सिर्फ जुबानी ये न कहेंगे अलवदाउ अलवदाउ या शहर रमजान, बल्कि दिल से, दिल की कैफियत से हम कहेंगे, ए माह रमजान तू क्यों जा रहा है? तू तो मेरा अजीज मेहमान था, तू क्यों जा रहा है? तेरे आने से कितनी बरकत थी, तू क्यों जा रहा है? तू मेरा मुअज्जज मेहमान था। अफसोस करेंगे, लेकिन आज ये अफसोस का भी खात्मा हो चुका है। आज हमें ईद की पड़ी है, आज हमें शॉपिंग की पड़ी है। जरा भी हमें अहले फिलिस्तीन का ख्याल है? जरा भी उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का हमें ख्याल है? किस कदर तड़प रहे हैं अपने माँ बाप के बगैर। पूरा करबला बना हुआ है इस वक्त फिलिस्तीन। बहुत शौक था करबला में हुसैन के साथ रहेंगे, आओ फिलिस्तीन में आओ। अगर करबला, बहुत शौक था ना कि करबला हमारे जमाने में बपा होता तो हम हुसैन के साथ होते, तो हो गया बपा। आइए, फिलिस्तीन के साथ कौन है? कौन खड़ा है फिलिस्तीन के साथ? जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वही तो हुसैन इब्न अली के साथ खड़ा है। जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वही तो हजरत हुर के साथ खड़ा है। जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वही अली अकबर की जवानी के साथ खड़ा है। जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वही हुसैन के छोटे नन्हे मासूम अली असगर के साथ खड़ा है। जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो करबला के साथ है। आए, फिलिस्तीन तो आवाज दे रही है, कौन है मददगार, कौन है मददगार, कौन है मददगार? लेकिन हमें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, अब सुधर जाओ। अब नहीं सुधरोगे तो जो 2024 के बाद फिर सुधरने का मौका नहीं, फिर कटने और काटने का मौका मिलेगा। बस सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते। बहुत हो गया, बहुत आपने जो है हराम को मुंह लगाया, अब तौबा कर लो। बहुत सूद का कारोबार आपने किया, अब तौबा कर लो अल्लाह के वास्ते। तौबा का दरवाजा खुला है, उलमाए किराम बैठे, खुला है ना जी, तौबा का दरवाजा खुला है ना। अभी क़यामत करीब है, मगर फिर भी तौबा का दरवाजा खुला है। आज तौबा कर लें। आज की रात अल्लाह 60,000 बंदों को बख्शेगा।
आप इस बख्शिश में शामिल हो जाएं, आप तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और हमारे नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। नमाज पढ़ो, नमाज को सिर्फ रमजानुल मुबारक के साथ खास मत करो। नमाज पढ़ो, नमाज को सिर्फ ईदुल फित्र और ईदुल अजहा के साथ खास ना करो। नमाज पढ़ो, ईदुल फित्र के दिन भी, खुशियों के मौके में भी नमाज तर्क ना करना, नमाज पढ़ना। नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज में राहत है, नमाज में मेरे आका और मेरे आका के सहाबा की आंखों की ठंडक रखी गई है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मेरे आका के आंखों को ठंडक पहुंचती है। सुभान अल्लाह। आप रमजान मुबारक का लुत्फ हर महीने में ले सकते हैं। मैं दूं। आप रमजान मुबारक का लुत्फ हर महीने में ले सकते हैं। मैं तरीका बताऊं? बोले, बताऊं? हर दिन नमाज पढ़िए आप, माह रमजान का लुत्फ मिलेगा आपको। आप नफली रोजा रखिए, माह रमजान का लुत्फ मिलेगा आपको। आप कम से कम जब मस्जिद में आए तो इतिकाफ की नियत जरूर कर लें, आपको माह रमजान का लुत्फ मिलेगा। आप हर दिन इशा की नमाज के बाद, अगर ज्यादातर लोग इशा की नमाज के बाद फ्री हो जाते हैं, है ना, हर दिन इशा की नमाज के बाद आप क़ज़ाए उम्री की नियत से 20 रकत नमाज पढ़ें। 2 रकत फज्र फर्ज, 4 रकत जोहर फर्ज, 4 रकत असर फर्ज, 3 रकत मगरिब फर्ज, 4 रकत इशा फर्ज। कितनी रकत हो गई? 17। और 3 रकत वित्र वाजिब। कितनी हो गई? तो हर दिन क़ज़ाए उम्री की नियत से इशा के बाद आप 20 रकत पढ़िए, तरावी का लुत्फ मिल जाएगा। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए, हर दिन ईद है, बशर्ते कि उस दिन वो कोई गुनाह ना करे, उस दिन वो कोई नाफरमानी ना करे। हर दिन ईद है, हर दिन ईद है। हमारे लिए तो हर दिन ईद है। हम क्यों सिर्फ ईद के दिन ही ईद मनाएंगे? हम तो हर दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे और उस दिन कोई गुनाह नहीं करेंगे, तो वो दिन भी हमारे लिए ईद का दिन है। हाजा यौमुल ईद, बल्कि ये हजरत उमर बिन खत्ताब का कौल है, दूसरे खलीफा इस्लाम के। उन्होंने भी ईद ऐसे ही गुजारा, रो कर गुजारा। अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन उनकी ईद रो कर गुजर रही है और इस जुमले के साथ गुजर रही है, हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद, के लोगों ये दिन ईद का भी है और यह दिन वईद का भी है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते माह रमज़ान की रुखसती में आप बराबर के शरीक हो जाएं और गम का इजहार करें और माह रमज़ान के इस जुमा को कम से कम गवाह बनाएं अल्लाह की बारगाह में कि माह रमज़ान तो जा रहा है, जा, लेकिन फिर अपनी बरकतें छोड़ जाना, अपनी रहमतें छोड़ जाना और अपनी आदतें छोड़ जाना। जो तेरे दिन में जो आदत थी हमारी, बहुत शेड्यूल के साथ इबादत करते थे, रात जल्दी सो जाना, मोबाइल का कोई चक्कर नहीं रखना, शब कद्र की रात जब आती तो
कुछ बंदे ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो शब कद्र की रात जब आती है, जिस दिन शब कद्र होती है उस दिन तो इशा वित्र पढ़कर सो जाते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। उन्हें मोबाइल के इतने बड़े आदी होने के बावजूद भी उन्हें मोबाइल की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उन्हें शब कद्र पाना है। तो इसलिए हमें चाहिए, और नौजवानों को खास करके चाहिए, कि रात जल्दी सोने की आदत डालें। जो बंदा रात जल्दी सोता है वो सुबह जल्दी बोले उठता है, और जब सुबह उठेगा रवाना होगा, मजबूत होगा, सुबह की हवाएं खाएगा, आबो हवाएं लेगा। सुबह नमाज फज्र के बाद जब वो रास्ते पे चलेगा, जब मॉर्निंग वॉक के नाम से जब वो थोड़ा सा पैदल चलेगा, तो डिप्रेशन से फ्री रहेगा। वो फ्री टेंशन नहीं होगा उसे, टेंशन से आज़ाद रहेगा। तो रात जल्दी सोने की आदत डालें आप, नौजवानों को खास करके कह रहा हूं। जो लोग, देखिए, रात जागने की एक वजह यह भी है, दिन भर तो काम है ही नहीं, कोई काम करना है ही नहीं, दिन भर घर में रहना है, बैठना है, और हो सके तो बीवी को भी सताना है, बच्चों को भी मारना है, दिन भर का गुस्सा घर में, और उसके बाद जो है फिर रात भर मोबाइल में। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से जिंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब जिंदगी कितने दिन की रही? फिलिस्तीन हमारे लिए एक जीती जागती मिसाल है। वहां के लोग भी खुशहाल थे, वहां के लोग भी जाते थे उम्रा में, वहां के लोग भी रमजान के महीने में पहुंच जाते थे खाने काबा। वहां के लोगों में भी बहुत खुशहाली थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ये दिन नहीं आएगा, लेकिन आया ना, आया ना। वैसे आज हिंदुस्तानी मुसलमान जो है खुशफहमी मुब्तला है, हमारे बुजुर्ग बचा लेंगे हमें। अच्छा, बुजुर्गों वाला तरीका ही नहीं है, बुजुर्ग बचा लेंगे आपको। खुद की फिक्र करो, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दो, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। इसलिए कि ये जब बच्चे बेहतरीन तरबियत और तालीम के साथ बड़े होंगे तो ये समाज के लिए सर दर्द नहीं होंगे, ये समाज के लिए हमदर्द होंगे। आइए आज हम सब वादा करें, माह रमज़ान का आखिरी जुमा है, और हम इस जुमा अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा पेश करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इंशाअल्लाह हर साल की तरह इमसाल भी अपनी चोलिया जामा मस्जिद केला बगान में ईद उल फित्र की 2 जमातें होंगी। पहली जमात 7:15 बजे, दूसरी जमात 8 बजे। आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।